जिस खबर की सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, उसका सीधा सरोकार आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य से है। क्योंकि राजधानी पटना के जिस कोचिंग संस्थान में आप अपने बच्चों को केमिस्ट्री का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए भेजते हैं, उस कोचिंग के बंद कमरे में डर्टी क्लास चलता है। वहां के हवसी स्टाफ कोचिंग में अश्लील हरकत करते हैं, एक दूसरे के जिस्म की प्यास मिटाते हैं। सुनने में आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है, जिसे खुद कोचिंग के छात्रों ने अपनी नंगी आंखों से देखा है और उस अश्लील कांड का पूरा वीडियो चुपके से अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जब वीडियो कोचिंग संचालक के पास पहुंचा तो आनन फानन में दोनों स्टाफ को कोचिंग से निकाल दिया ताकि बदनामी ना हो, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिस पर अब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दिया है। आप इस रिपोर्ट में देखिए केमिस्ट्री क्लास में डर्टी फॉर्मूले की पूरी अश्लील कहानी। पटना के कोचिंग सेंटर में डर्टी क्लास। ऑफिस में स्टाफ ने बुझाई हवस की आग। छात्रों ने कैमरे में कैद किया पूरा कांड। और कोचिंग के कमरे का खुल गया डर्टी राज। राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में स्थित यही वो एसके सिंह कोचिंग सेंटर है, जहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है और हजारों की संख्या में बच्चे एसके सिंह के पास केमिस्ट्री की पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन यहां काम करने वाले स्टाफ इस बात को भूल गए कि यह एक शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं। कोचिंग की सीढ़ियों को चढ़कर कामयाबी का सपना देखते हैं। क्लासरूम में केमिस्ट्री की कठिन से कठिन फॉर्मूले को चुटकी में सॉल्व करने का मंत्र लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस कोचिंग संस्थान में काम करने वाले स्टाफ हवसी हैं और शिक्षा के मंदिर में ही डर्टी क्लास चलाने लगेंगे, केबिन में अपनी जिस्म की प्यास बुझाने लगेंगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो छात्रों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि छात्रों ने खुद अपनी आंखों से उस घिनौने मंजर को देखा था, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे छात्र अपनी आंखों से देखने के बाद सन्न और शर्मसार हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। और यही वो केबिन है जिसमें कोचिंग में काम करने वाले पुरुष और महिला स्टाफ ने ब्लैक बोर्ड पर केमिस्ट्री के फॉर्मूले को सुलझाते सुलझाते ब्लू फिल्म की पूरी पटकथा लिख दी थी, बच्चों के भविष्य का परवाह किए बिना। लेकिन छात्रों को अपने भविष्य की परवाह थी। छात्रों ने कोचिंग सेंटर में चल रहे डर्टी क्लास का पूरा अश्लील वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसे देखने के बाद आप भी शर्मसार हो जाएंगे और अपने बच्चों को कोचिंग में भेजने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। शायद उसके बाद भी आपका हिम्मत जवाब ना दे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की आड़ में कोचिंग के बंद केबिन में गंदा खेल होता है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जिसे हम पूरा और साफ नहीं दिखा सकते। लेकिन इस केबिन का डर्टी सच जरूर आपको बताएंगे, जिसे छात्रों ने खुद अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया था, जिसमें काम करने वाले पुरुष और महिला स्टाफ ने अपने हवस की भूख मिटाई थी। यही वो सफेद रंग का सोफा है जिस पर अश्लील कांड की घिनौनी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसका गवाह ड्रॉप में पड़ी ये तमाम किताबें हैं। अगर ये बोल पाती तो जरूर उस हबसी स्टाफ को रोकने की कोशिश करती, लेकिन अफसोस की वो बेबस और लाचार बनकर उस डर्टी खेल को देखती रही, जिसकी मर्यादा को लांघकर हबसी स्टाफ ने अपनी हवस की भूख मिटाई थी। इस डर्टी क्लास का राज तब खुला जब छात्रों ने मोबाइल में कैद अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। न्यूज 18 के हाथ भी वो डर्टी वीडियो लगा है, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने कोचिंग सेंटर पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की तो तमाम सच साबित हुए। और एक कोचिंग है यहाँ पर एसके सिंह केमिस्ट्री, इसी कोचिंग संस्थान के एक ऑफिस का वीडियो जो है वो सामने आया है
और न्यूज़ 18 को यह उपलब्ध कराया गया है। दरअसल कोचिंग संस्थान में जो ये ऑफिस है, इस ऑफिस को हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का जो बैठने के लिए बनाया गया सोफ़ा, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी का फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर एक स्टाफ है, ये जो वीडियो है इसमें जो ये आरोपी है, क्या स्टाफ है ये? स्टाफ है। स्टाफ है, उसको हटा दिया गया। और जो लड़की है वो कौन है? वो भी स्टाफ ही थी, उसको भी हटा दिया गया। हटा दिया गया। तो इस बात की जानकारी थाना को आप लोगों ने दी है? हमको नहीं जानकारी सर, हम नए हैं यहाँ का। अब तो सर इतनी जानकारी है कि हटा दिया। हाँ। सुन लिया आपने, एसके सिंह कोचिंग सेंटर में काम करने वाले स्टाफ ने स्वीकार कर लिया है कि जो अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी कोचिंग सेंटर का है, जिसके खुलासे के बाद दोनों स्टाफ को हटा दिया गया और वीडियो सामने आने के बाद पटना के सिटी एसपी ईस्ट संदीप सिंह को अश्लील कांड के जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हटा दिया गया उस स्टाफ को, लेकिन कोचिंग संस्थान जहां छात्रों को शिक्षा दी जाती है, वहां का मंदिर, अगर वहां पर इस तरह का घिनौना खेल हो, पाप चल रहा हो, तो कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। बहरहाल इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने संज्ञान लिया है। सिटी एसपी जो है पटना ईस्ट के संदीप सिंह, उनको इस मामले की जानकारी दी गई है और देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने के नाम पर राजधानी पटना में 5000 से अधिक कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। यहाँ सुदूर ग्रामीण इलाके से बेहतर भविष्य का ख्वाब संजोए बच्चे बच्चियां पटना का रुख करते हैं। शुरुआती दौर में इन कोचिंग संस्थानों का मकसद छात्रों के स्वर्णिम करियर को समर्पित था, लेकिन धीरे धीरे यह कोचिंग संस्थान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की आग में झुलसने लगा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इससे पहले भी कोचिंग संस्थान का मामला सड़क पर आ चुका है। पटना पुलिस ने हाल ही में कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर और उसकी महिला सहयोगी को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वह पिस्टल की नोक पर बच्चों का नामांकन करा रहे थे, जिसमें दोषी पाए जाने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बात यहीं तक नहीं है, अब तो कोचिंग संस्थानों में शराब पार्टी, अश्लील हरकतें, आपराधिक गिरोह की पैठ की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कोचिंग सेंटर्स में डर्टी शिक्षा दी जाती है? अगर नहीं तो कोचिंग संस्थान में स्टाफ ने क्यों की गंदी हरकत? शिक्षा के मंदिर में स्टाफ ने क्यों बुझाई हवस की प्यास? क्या कोचिंग संचालक ने डर्टी क्लास की छूट दे रखी है? अगर नहीं तो हवसी स्टाफ ने शिक्षा की मर्यादा को क्यों किया तार-तार? क्या इस डर्टी क्लास का बच्चों के भविष्य पर असर नहीं पड़ेगा? क्या आरोपी स्टाफ को हटा देने से मर्यादा कायम रहेगी? क्या दोनों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस बात को गुरु रहमान भी मान रहे हैं। संस्थान में पिस्टल रखना, कोचिंग संस्थान में लड़कीबाजी करना, कोचिंग संस्थान में दारू पीना, एक निश्चित रूप से ये शिक्षा के और संस्कार के साथ बहुत बड़ा आघात है कि चीजें होती हैं। बिल्कुल हुई है। अभी बहादुरपुर में जो पकड़ाए थे, आपने स्पष्ट रूप से देखा भी है कि महिला भी थी, पिस्टल भी था, दारू भी वो लोग पी रहा था। तो ये निश्चित रूप से यह कोचिंग मंदिर होता है, बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप बहुत शौक से बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर इस तरह का बात हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। सुन लिया आपने, गुरु रहमान भी कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान में शराब पार्टी, लड़कीबाजी और स्टाफ के साथ अश्लील हरकत आम बात हो गई है, जिसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण एसके सिंह कोचिंग सेंटर में देखने को मिला है। यहाँ के कोचिंग स्टाफ ने कोचिंग में गंदा खेल खेला है और ब्लैक बोर्ड पर हवस का भूख मिटाने का ऐसा घिनौना फॉर्मूला सेट कर दिया है, जिसे सुलझाना और इस तरह की हरकतों को रोक पाना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिसिया जांच में डर्टी क्लास का क्या कुछ सच सामने निकल कर आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला बच्चे के भविष्य से जुड़ा है, शिक्षा के मंदिर से जुड़ा है, जहां बच्चे केमिस्ट्री का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए जाते थे, लेकिन वहां के स्टाफ ने ऐसा डर्टी फॉर्मूला सेट कर दिया है, जिसकी सच्चाई जानने के बाद बच्चे शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में ब्लू फिल्म की पटकथा लिखी गई है, जो चिंता की बात है।
जिन्हें चिन्हित कर सबक सिखाने की जरूरत है। उनके किए की सजा देने की जरूरत है ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए और फिर कोई कोचिंग संस्थान का स्टाफ ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिमाकत ना करे, नहीं तो बाकी के कोचिंग संस्थानों पर भी सवाल उठने लगेंगे, जो बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रिश्तों के पाप की खूनी लवलीला। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उस औरत के दो दो चेहरे थे। वो अपने शौहर की नजरों में उसकी बेगम थी, लेकिन उसके पीठ पीछे उसके दोस्त की माशुका बन जाती थी और बंद कमरे में रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगती थी। वो भी दगाबाज दोस्त बनकर अपनी दोस्त की बेगम का दीवाना बन जाता था और जिस्म की प्यास बुझाने लगता था, ये सोचकर कि उसके दोस्त को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला, लेकिन आगे चलकर बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का राज आखिरकार खुल गया, जिसके बाद बेवफा बीवी ने नापाक मोहब्बत को छिपाने के लिए नई चाल चल दी और अपनी बेटी से अपने आशिक की शादी करा दी ताकि उसके शौहर को शक ना हो और फिर से वही घिनौना खेल खेलने लगी। जो पहले दोस्त था अब वो दामाद बन गया था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महिला का शौहर मोहब्बत की राह में रोड़ा बनने लगा और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसके खुलासे के बाद दोनों की नापाक मोहब्बत का राज खुल गया है और दोनों जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं। देखें इस रिपोर्ट में रिश्तों के पाप की खूनी लवलीला की पूरी कहानी। मुस्लिम अंसारी हत्याकांड का खुला राज। बेवफा बीबी जुलेखा की साजिश बेनकाब। आशिकी में उजाड़ा अपना ही सुहाग। दामाद के साथ रची खौफनाक साजिश और मोहब्बत के लिए करती शौहर का कत्ल। तारीख 25 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन गढ़वा जिले के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा और विशुनपुर गांव के पास खेत में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जिसकी पहचान सोनवर्षा निवासी मुस्लिम अंसारी के रूप में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद मृतक मुस्लिम अंसारी के पिता ने थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि परिजनों ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया था। ऐसे में ब्लाइंड केस की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं हारी और चैलेंज के तौर पर लेते हुए मामले की जांच में जुट गई। और 5 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हकीकत जानकर पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुस्लिम अंसारी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी जुलेखा बीवी और दामाद नाजिर अंसारी था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। यही वो दोनों आरोपी हैं जो पुलिस की कस्टडी में कातिल बनकर चेहरा छिपाए बैठे हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जुलेखा बीवी ने अपने हाथों से अपने शौहर का कत्ल अपने दामाद के साथ मिलकर क्यों किया, तो हम आपको बताते हैं। जुलेखा बीवी ने ये संगीन जुर्म अपनी नापाक मोहब्बत को पाने के लिए किया था, जिसकी सच्चाई जानने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। वो सच मृतक मुस्लिम अंसारी की बेगम जुलेखा बीवी का अपने दामाद नाजिर अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग है। बताएंगे सास और दामाद के नापाक मोहब्बत के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हत्याकांड के खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। कांड दर्ज करने के उपरांत इस कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक गढ़वा महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा इस कांड को उद्भेदन करते हुए इस हत्याकांड में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मृतक की पत्नी और दूसरा मृतक का दामाद शामिल है। सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा, मुस्लिम अंसारी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेगम जुलेखा बीवी और उसका दामाद नाजिर अंसारी है। दोनों ने नापाक मोहब्बत को आबाद करने के लिए रिश्तों के पन्नों पर खूनी कहानी लिखी थी, जिसमें मृतक मुस्लिम अंसारी की बेगम जुलेखा बीवी ने दगाबाज बनकर अपने हाथों से अपने शौहर की जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे उसके दीवाने दामाद नाजिर अंसारी ने अंजाम तक पहुंचाया था। जिसके पीछे की खौफनाक और डरावनी कहानी को समझने के लिए दोनों की नापाक मोहब्बत के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इस घिनौनी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। 5 साल पहले पुलिस के मुताबिक नगर उटारी थाना इलाके के सोनवर्षा गांव का रहने वाला मुस्लिम अंसारी बेंगलुरु में रहकर काम करता था। उसी कंपनी में रमना थाना के रोहिला गांव का रहने वाला नाजिर अंसारी भी काम करता था। दोनों आसपास के गांव के थे। काम के दौरान दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। उसी दरमियान नाजिर का दिल अपने दोस्त मुस्लिम की बेगम जुलेखा बीवी पर आ गया, जिसे मुस्लिम की बीवी ने भांप लिया था। घर आने जाने के दौरान जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे से अपना मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। तब नाजिर मृतक मुस्लिम का दामाद नहीं था, सिर्फ दोस्त था। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फोन पर प्यार भरी बातें करने लगे। जुलेखा बीवी भी अपने शौहर के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का सीक्रेट जाल बुनने लगी और बंद कमरे में अपने शौहर के दोस्त नाजिर के साथ रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी। अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। प्यार इतना परवान चढ़ा कि किसी की चिंता किए बगैर जुलेखा नाजिर के प्यार में पागल हो, जिसके बाद मुस्लिम को इसकी भनक लग गई। उसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों पर लड़ाई झगड़े होने लगे। मुस्लिम अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगा। तब जुलेखा ने अपने पति मुस्लिम को यकीन दिलाने के लिए एक नई चाल चली और जुलेखा ने मुस्लिम को समझाया कि अगर तुम्हें शक है तो अपनी बेटी की शादी नाजिर से कर दो। अपने बदनाम रिश्ते को छिपाने के लिए जुलेखा ने अपनी बेटी की शादी नाजिर से करा दी। मुस्लिम भी अपनी बेगम जुलेखा की साजिश में फंस गया, लेकिन शादी के बाद भी दोनों का नाजायज संबंध बरकरार रहा। पहले दगाबाज दोस्त बनकर नाजिर अपनी दोस्त की बेगम जुलेखा के साथ घिनौना खेल खेल रहा था। जब बेटी से शादी हो गई तो दामाद बनकर रिश्तों के पन्नों पर नापाक मोहब्बत की घिनौनी कहानी लिखने लगा। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा और लगा कि अब मुस्लिम रोड़ा बन सकता है, तो दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची और 25 मार्च की रात मुस्लिम की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी और शव को सुनसान खेत में ले जाकर फेंक दिया, ये सोचकर कि दोनों की नापाक मोहब्बत जिंदाबाद रहेगी और दोनों बंद कमरे में आजाद होकर मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि